पीओके को लेकर बार बार कहा जाता है कि पीओके जो है उसको हासिल कर लेंगे। कैसे होगा? बातचीत से होगा, युद्ध से होगा, कैसे होगा पीओके हासिल? देखिए, भारत की संसद ने 2 बार प्रस्ताव भी पारित किया है। पीओके हमारा था, है और रहेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। पीओके को हम अपना मानते हैं, लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत मत है कि मुझे यह लगता है कि पीओके को हासिल करने के लिए हमको उस पर आक्रमण करने की कोई ज़रूरत नहीं करनी पड़ेगी, कब्जा करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। पीओके के लोग स्वयं ये कहेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। होगा कैसे? और ये मतलब 3-4 साल पहले आर्मी डे पर सेना के जवानों को संबोधित करते हुए मैंने कहा था, और लगभग कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहाँ पर आपने देखा होगा नारेबाजी वगैरह भी बहुत तनाव है, सड़कों पर हैं लोग, सड़कों पर है, और यहाँ तक कि पाकिस्तान के झंडे उतारे जा रहे थे पीओके से। तो कई जगह भारत के फेवर में नारेबाजी की जा रही है। माना ये धारा 370 समाप्त होने के बाद जो कश्मीर का भी डेवलपमेंट जितनी तेजी से साथ हो रहा है, और जैसे सहज और सामान्य स्थिति वहाँ पर बन गई है, उसके परिणाम स्वरूप लोगों का आकर्षण भारत के प्रति और बढ़ा है। और भारत में मोदी जी के नेतृत्व में जिस तेजी से विकास हो रहा है, उनके नेतृत्व में जिस तरीके से भारत की में बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग गरीबी की रेखा से बाहर हो रहे हैं, यह सब देखकर स्वाभाविक रूप से भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है लोगों का। एक बार बार चीज कही जा रही है प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि 100 दिन का एजेंडा हमने सेट कर दिया है। नहीं सर, 125 दिन का कर दिया उसने। अब 125 दिन का 125 दिन का कर दिया था। तो उसमें मैंने तुरंत मंत्रिमंडल बनने के साथ ही जो पहली कैबिनेट बैठक होगी तुरंत नेक्स्ट डे ही हो जाती है, और नेक्स्ट डे जो बैठक होगी फिर वहीं से काम का सिलसिला शुरू हो जाएगा। देखिए, मोदी जी की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो बिल्कुल अथक परिश्रम करते हैं, काल्पनिक क्षमता के धनी है। ये कुछ विशेषताएं हैं। और देश के प्रति कुछ कर गुजरने की एक तड़पन है जो मैंने महसूस किया है, वो अनपैरेलल है। आपने एज रक्षा मंत्री 100 दिन का या अब तो 125 दिन का आपने क्या एजेंडा सेट किया? ये भी बतलाएंगे नहीं ना, वो तो जो कैबिनेट की बैठक नई सरकार की होगी तो जो भी मंत्री बनेगा वो बतलाएगा। अगर बीजेपी इतनी आश्वस्त है कि 400 पार जाएंगे, तो डिविसिव पॉलिटिक्स, विभाजनकारी मुद्दों की जरूरत क्या हो रही है? डिविसिव पॉलिटिक्स हो सब कोई नहीं किया हम लोगों ने। खाली सरकार की उपलब्धियां तो नहीं गिनाई जा रही हैं। हाँ। कई सारी चीजें, हिंदू मुसलमान भी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये साफ साफ कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी आपको गुमराह कर रही है। मुस्लिम समाज को ये बतलाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी आपको गुमराह कर रही है कि हम आपको धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे। यह गलत है। भारत का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया में आरक्षण हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया, धर्म के आधार पर आरक्षण किया था। यह हकीकत बतलाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक प्रश्न है, हम किसी भी सूरत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस आधार पर कभी भी हम राजनीति नहीं करते। हम राजनीति करते हैं तो इंसाफ और इंसानियत के आधार पर, जस्टिस और ह्यूमैनिटी, यही हमारी पॉलिटिक्स का आधार है। लेकिन बेरोजगारी और न कभी करेंगे। ये भारत की सीमा में रहने वाले जितने भी लोग हैं या भारत के जितने भी नागरिक हैं, दुनिया के दूसरे देशों में भी रहते हैं, सबके प्रति हम लोगों के मन में सम्मान है। सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं। लेकिन बेरोजगारी, भेदभाव का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। लेकिन राजनाथ जी, बेरोजगारी, महंगाई, ये सारे मुद्दे गायब हो जाते हैं। मंदिर आ जाता है, हिंदू मुसलमान की चर्चा होने लग जाती है, ज्यादा बच्चों की चर्चा होने लग जाती है। कांग्रेस को प्रिकॉशन लेना चाहिए। मंदिर का जहां तक प्रश्न है, देखिए कुछ कमिटमेंट्स हम लोगों के पहले से थे, और हमारी आस्था और विश्वास का एक प्रमुख बिंदु रहा है, वह राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण। और राम हमारे आदर्श हैं, और मैं कह सकता हूं कि कुछ सामाजिक और नैतिक मूल्यों की प्रेरणा यह भारत राम के जीवन से लेता है। तो था कि यह बनना चाहिए, बन गया। लेकिन
राम मंदिर को बनने को लेकर ये कैसे माना जा सकता है कि हम दूसरे धर्म के विरोधी हैं? मैंने किसी के हमने कोई मस्जिद गिरा कर तो नहीं बनाई है, कोई चर्च गिरा कर तो नहीं बनाया है ना। पहले जो मंदिर था, जो ध्वस्त किया गया था, उसका पुनर्निर्माण किया है। इस पर कांग्रेस का ये कहना है कि अगर वो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए तो वो सनातन विरोधी कैसे हो गए? शंकराचार्य भी तो नहीं गए थे। जाना चाहिए था उनको। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां गई थी, उनको भी जाना चाहिए था। सनातन विरोधी की बात अब, सनातन का मतलब ही होता है नित्य नूतन चिर पुरातन, वही सनातन। तो जो आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस सनातन विरोधी, आप मानते हैं उसको कि नहीं मानते हैं? नहीं, जाना चाहिए था कांग्रेस को। केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चक्कर में बेचारे हिम्मत नहीं कर पाए वहां जाने की।